सर हाँ जी बच्चे, तो स्टार्ट हो रही है क्या मीटिंग? मतलब हाँ बच्चे वेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि स्टूडेंट अभी और आ रहे हैं। So good morning students. Good morning, Good sir. morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. So we have started the topic of damped harmonic motion. ठीक है जी? So I think we have derived the solution for this differential equation Yes, sir. in previous class. So let us move further. So I will use a blank screen. So we have derived solution like x is equal to e raised की to पावर my rt is the exponential decay. b1 b1 e की पावर e raised to power minus r square omega naught square root इस तरह था into t plus Sir, पहले TV वाला taken पॉजिटिव common. Yes, Yes, sir. sir. First. First one positive. फर्स्ट वाले में नेगेटिव साइन नहीं है, सेकंड वाले में okay, no issue with that. So r square minus omega naught square Excuse me, into sir. t. TV have already taken common. You have again written T inside the brackets. We have taken the t common, but it was multiplied with the both the Yes. terms. Exponential. So it has to be multiplied with the common term as well as individual terms. So now we have to discuss this solution in detail. So we have three cases, which are depending upon the term in square root. We have three cases. So first case के हमारे पास r square, which is damping factor, is greater than omega naught square. ठीक है जी? So r square greater than omega naught square. Second case होगा हमारे पास when r square
approximately or equal to omega naught square, तब क्या होगा, किस तरह की वेरिएशन होगी. और when r square is less than omega naught square. So हम क्या ट्रीट कर रहे हैं कि ये जो स्क्वायर रूट में टर्म है, आइदर इट कैन बी 0, नेगेटिव और पॉजिटिव. ठीक है जी. सो हम तीनों पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं. सो पहली पॉसिबिलिटी लेते हैं मुझे. सो फर्स्ट वन, केस ऑफ r square greater than omega naught square. So this is case of over damping. ठीक है जी. क्योंकि आपका डैम्पिंग वाली फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. ठीक है जी. तो इस केस में क्या होगा मुझे, अगर आपकी डैम्पिंग फोर्स ज्यादा है अप्लाइड फोर्स से, ठीक है, तो अगर मैं इसकी वेरिएशन प्लॉट करके देखूं, सो x और t, ठीक है. सो ये कैसे होगा, ये इस तरह से. ठीक है, ये आपकी ओरिजिनल एम्पलीट्यूड था. इट विल नेवर रीच टू द x एक्सिस, यहां कभी कट नहीं करेगा क्योंकि आपकी r स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर. ठीक है जी. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी मुझे. सर ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग क्यों हुआ, मतलब वो बाहर वाले फैक्टर की वजह से? यस. अच्छा, ओके सर. ठीक है. बट एक्सपोनेंशियली कितना फास्ट या स्लो होगा, ये जो अंदर वाली दो टर्म्स हैं ये भी कंट्रीब्यूट करेंगी, बिकॉज r स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर यहाँ भी है स्क्वायर रूट में. ठीक है जी. यस सर. और वो भी एक्सपोनेंशियल पावर में. सो इट विल इवेंचुअली विल नॉट कम. और आप ये भी कह सकते हो कि इन्फिनिट टाइम पे जाके ये जो है ये धीरे धीरे जाके बहुत इन्फिनिट टाइम पे जाके इसको कट करेगी. ठीक है जी. एंड सेकंड केस इज व्हेन r स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर. इस केस में क्या होगा कि आपकी जो अप्लाइड फोर्स है और जो डैम्पिंग फोर्स है दोनों बराबर है. केस ऑफ दिस इज कॉल्ड केस ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग. ठीक है जी. इस केस में क्या होगा, ये डिके करेगी क्योंकि यहां आपने ये जो अंदर वाली टर्म है ये ऑलमोस्ट 0 हो जाएंगी. यहाँ बहुत, अगर ये जो कंडीशन है अप्रोक्सीमेटली वाली होगी, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, बट इफ अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ अंदर भी कुछ टर्म्स आएंगी. ठीक है, हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, हम ओवरऑल पिक्चर देखते हैं. एक्सपोनेंशियल डिके होगा और ओवर डैम्पिंग से फास्टर डिके होगा. सो ये इस तरह से. हाँ जी बच्चे, पूछो बच्चे, क्वेश्चन पूछो. सर हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा. हाँ, उसकी इसकी डेरिवेशन है बच्चे. मेनी बुक्स हैज डिफरेंट डेरिवेशंस, बट आपको डेरिवेशन नहीं करनी होगी. आपको सिर्फ इसकी ये बिहेवियर देखना है कि अगर r स्क्वायर और ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर हो जाए तो जो डिके हमारे एम्पलीट्यूड में वो किस तरह का होगा, किस कैटेगरी का होगा. ओके आपको इसका प्रूफ नहीं आएगा, सिर्फ आपको बिहेवियर बताना होगा. और थर्ड वन है हमारे पास व्हेन r स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा नॉट स्क्वायर. ये केस क्या होगा बच्चे, दिस इज केस ऑफ अंडर डैम्पिंग. Excuse me, sir. हाँ जी बच्चे. This will also, the second part will also go into infinity. No, it will cut somewhere at this point. Okay, sir. ठीक है, but obviously the case number 1 it will take larger time as compared to case number 2 in reaching the amplitude to 0. Excuse me, sir. हाँ जी बच्चे. सर ये थर्ड वाले में तो इमेजिनरी वैल्यूज नहीं आ जाएंगे रूट के अंदर? बच्चे अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया वो, अच्छा यस सर. है ना, मुझे इसको सर, फिनिश करने दो. हाँ जी बच्चे. सर केस 2 में सर एक्सपोनेंशियल अगर डीके होगा तो टच तो करेगा ही नहीं सर कभी भी, चाहे कितना ही नीचे, मेरे मतलब इन्फिनिटी पे टच करता है हर बार. एक्सपोनेंशियली तो होगा ही, चाहे अंदर कम हो. ये मैंने इसलिए आपको कहा ना बहुत आगे जाके. सो e raised to हाँ. minus rt, if your t is very large, जो आप एक्यूरेसी जो कंसीडर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको 0.1 डेसिमल तक चाहिए या 0.01 तक चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर डेसिमल तक चाहिए, बट आपका t फॉर एग्जांपल 1000 सेकंड हो गया या 10,000 सेकंड हो गया. सो प्रैक्टिकली हमारे जो पर्पस है प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, वो हमारे लिए तो इन्फिनिटी का काम ही करेगा, बिकॉज वी डोंट नीड सो मच ऑफ डेसिमल प्लेसेस. सो दैट इज व्हाई वी आर कंसीडरिंग दैट in second case it will reach to 0, the amplitude will reach to 0 but will take larger time. ठीक है. Excuse me, sir. हाँ जी बच्चे. Can you give examples of these all cases? I will give example as well, but let me finish the third case first. Okay. So when r square is less than omega naught square, अब क्या होगा, ये जो स्क्वायर रूट में टर्म्स है ये वाली,
ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर छोटा है और ओमेगा नॉट स्क्वायर बड़ा है। अब क्या होगा, इसको हमें फिर से देखते हैं कि इसका बिहेवियर किस तरह का होगा, ठीक है जी। सो लेट मी सब्स्टिट्यूट, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, माइनस साइन बाहर निकाल देता हूँ और ये जो पावर है इसको इस तरह लिख देता हूँ, ठीक है। आयोटा बाहर निकाल लिया मैंने, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है जी। यहां से मैंने -1 बाहर निकाला, सो दिस इज -1 इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मैंने पावर को इसमें फॉर्म लिखे और आई नो -1 स्क्वायर रूट ये आयोटा होता है, ठीक है जी। सो इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया आयोटा टाइम्स क्यू, ठीक है। ये जो टर्म है, जो पॉजिटिव टर्म है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसको मैंने क्यू लिख दिया, ठीक है। तो अब मेरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चे, x इज इक्वल टू b1, मैं ओपन करके लिख देता हूँ, e रेज टू पावर सॉरी e रेज टू पावर माइनस rt बाहर निकाला हुआ है, b1 अब क्या होगा, e रेज टू पावर आयोटा qt प्लस b2 e रेज टू पावर माइनस आयोटा qt। Can you open this exponential in terms of sine and cosine function using Euler theorem? Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो उसमें क्या था, e raised to power iota theta होता था, तो क्या लिखते थे उसको, Cos theta plus iota sin theta. iota sin theta, ठीक है। तो we'll use the same expansion here as well. So e raised to power minus rt मैंने लिख दिया और ब्रैकेट में इसको ओपन कर देता हूँ, b1 cos qt प्लस iota times sin qt प्लस b2 cos qt माइनस iota times sin qt। सो ये मैंने ओपन करके लिख दिया, ठीक है जी। तो यहाँ तक एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए सर आपने थ्योरम कौन सी बोली? ये आइलर थ्योरम, इसको यूलर थ्योरम भी बोलते हैं, यूलर्स थ्योरम, हाँ है ठीक ना, है, ठीक है। सो अब जो कॉमन आ रहा है मैं वो कॉमन निकाल लेता हूँ। सो e raised to power minus rt एज इट इज, ब्रैकेट में मेरे पास यहाँ कॉमन आएगा b1 प्लस b2 कॉस वाली टर्म के साथ, ठीक है जी, प्लस आयोटा टाइम्स b1 माइनस b2 सर डिस्प्ले नहीं हो रहा, वो नीचे Time चला view. गया। जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। सो तो मेरे पास सिंपली क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई e raised to power minus rt, ठीक है जी, b1 प्लस b2 cos qt प्लस आयोटा टाइम्स b1 माइनस b2 sin qt, ठीक है। नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट b1 प्लस b2, ये कांस्टेंट है, मैं इसकी वैल्यू कुछ भी लिख सकता हूँ। सो आई विल सब्स्टिट्यूट इट एज a0 sin phi, ठीक है, phi इज द फेज। और सिमिलरली मैं इसको आयोटा b1 माइनस b2 इसको लिख देता हूँ a0 cos phi, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं मैं। सो ये मेरे पास बन गया e raised to power minus rt, देन a0 sin phi cos qt प्लस a0 cos phi sin qt, ठीक है जी। सो ये साइन है cos भी प्लस cos है साइन भी, a0 तो कॉमन है, बाहर आ जाएगा। सो a0 e raised to power minus rt, it is sin qt plus phi. So this will be my displacement, ठीक है, in case of under damping। अब ये क्या है, a0 तो था आपका ओरिजिनल एम्पलीट्यूड, ठीक है, हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू दी है, हम उसको एम्पलीट्यूड मान रहे हैं। So a0 was your original amplitude which is decaying exponentially by a factor e raised to power minus rt and is varying harmonically as well, क्योंकि sin qt plus phi ये एक हार्मोनिक फंक्शन है। सो इसकी वेरिएशन किस तरह की होगी, अगर मैं ये प्लॉट करता हूं, मुझे ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे इसको a0 वैल्यू में दे देता हूँ और ये टाइम के साथ है। सो इट विल बिहेव लाइक, ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी एक्सक्यूज सर ये b1 प्लस b2 रियल वैल्यू है एंड आयोटा टाइम्स b1 माइनस b2 इमेजिनरी वैल्यू है, तो हम बच्चे कांस्टेंट है ना b1 एंड b2, ये आपकी जो बाउंड्री कंडीशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। सो But sir- हाँ जी हाँ जी,
ए नॉट Sir, वैल्यू, देन हम उसको कैसे असाइन कर सकते हैं एक इमेजिनरी एंड एक रियल वैल्यू दोनों? कहाँ पे बजे? बजे So- अगर आपका ये b1 और b2 ऐसी वैल्यू है जिसको ऐड करो तो आपकी रियल वैल्यू आए, और जिसको सब्ट्रैक्ट करो तो इमेजिनरी वैल्यू आ जाए, ठीक है? सो इट विल बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वैल्यूज, ठीक है? सर हाँ जी। डेरिवेशंस जो है सर वो एग्जाम में पूछी जाती हैं? हाँ, एटलीस्ट इसकी तो पूछी जाती है मुझे। मैं जितनी डेरिवेशन आपको करवा रहा हूँ दैट आर मेंट फॉर एग्जाम एज वेल। सो अगर जो कोई डेरिवेशन नहीं है तो मैं उसको आपको पहले ही बोल देता हूँ, जैसे मैंने Sir? पिछले केस में बोला कि ये डेरिवेशन आपको जरूरत नहीं है। हाँ जी बच्चे पूछो। सर मैक्सिमम वैल्यू ए नॉट कैसे होगी सर? बच्चे ये अज्यूम करके चल रहे हैं ना हम कि b1 प्लस b2 को हमने ऐसी वैल्यू दी a नॉट sin phi, where a नॉट is your original amplitude and sin phi is related to the phase. So हमने उसकी वैल्यू उसको एडजस्ट करके इस तरह दी है बाय यूजिंग इनिशियल बाउंड्री कंडीशन। जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे ना बच्चे, एलसीआर सर्किट का केस करेंगे, तब आपको वहां क्लियर हो जाएगा कि ये b1 और b2 की वैल्यू हम फाइंड कैसे कर सकते हैं। सर बट अगर हम वहाँ पे लिमिट लगा दे, मतलब t पे लिमिट लगा दे, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फिर तो जीरो हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो जब हम तो t इन्फिनिटी की बात कर ही नहीं रहे, आपका ये जो टाइम है ना ये तो काफी आगे जाके इन्फिनिटी पे होगा, है ना? हम तो इसकी बात कर रहे हैं एक फाइनाइट टाइम में कि वो किस तरह बिहेव करेगा, 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, इस तरह से। सर हाँ जी भैया। सर टाइम 0 पे सर ए नॉट थोड़ी होगी सर, ए नॉट साइन फाई नहीं होगी? टाइम 0 यहाँ पे पुट करोगे तो है ना, तो ये आपका साइन फाई हो जाएगा। हाँ। और फाई आप अगर ये इनिशियल कंडीशन पे है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे है या मीन पोजीशन पे है, सो अकॉर्डिंगली आपका फाई 90 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है? और यहाँ आप इसको सब्स्टिट्यूशन भी ऐसी कर सकते हो कि ए नॉट कॉस फाई और ए नॉट साइन फाई, है ना, ये जो b1 प्लस b2 और b1 माइनस b2, सो दैट आपका ये जो हार्मोनिक फंक्शन है ये अब साइन की बजाय कॉस भी बन सकता है, ठीक है? सो इट विल डिपेंड अपॉन योर इनिशियल बाउंड्री कंडीशन। तो आपका जो इनिशियली है वो ए नॉट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भी ये साइन के साथ साइन इज ए कैरियर। किसका कैरियर है? ये ए नॉट जो एम्पलीट्यूड है जो कि एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहा है विद टाइम। सो दिस इज, अगर आप साइन qt प्लस फाई को इंडिविजुअली प्लॉट करोगे तो आपको ये इस तरह से दिखेगा। सर एक बार वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए। सर ग्राफ में यही कंसीडर कर रहे हैं कि वी आर टेकिंग फ्रॉम 90 डिग्रीज ओनली। हाँ, आप बच्चे आप अजम्पशन कुछ भी लगा सकते हो। ये अगर मैंने आपको साइन की एग्जांपल दी है, आप यहाँ पे ए नॉट कॉस फाई प्लस और ये आयोटा b1 माइनस b2 को ए नॉट साइन फाई पुट करो तो आपके पास यहाँ आपको साइन में फंक्शन आ जाएगा। सो एनी सब्स्टिट्यूशन यू कैन पुट। ओके सर। हाँ जी बच्चे। सर प्रीवियस स्लाइड पे जाना है, मैं इसी पर बना देता हूँ बच्चे आपके लिए। सो ये आपका थर्ड केस था। नहीं सर, वो डेरिवेशन नोट। ये डेरिवेशन जो है बच्चे, ये थर्ड पॉइंट की, ये आपको स्लाइड में नहीं मिलेगी जो पीपीटी मैंने अपलोड की है, ये मैनुअल, क्योंकि उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है। सो इट इज प्रेफरेबल कि आप ये स्टेप्स फॉलो करो तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। सर यहीं से स्टार्ट किया था क्लास? हाँ बच्चे यहीं से किया। थैंक यू सर। सर ये ओवर डैम्पिंग एक बार बताना फिर से। ओवर डैम्पिंग के केस में क्या होगा बच्चे, आपकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो कम है एज कंपेयर टू कि ओवर डैम्पिंग जो आपकी नेगेटिव फोर्स है वो आपने ज्यादा लगा रखी है। जैसे आप किसी चीज को प्रेस कर रहे हो डाउनवर्ड और किसी चीज को प्रेस कर रहे हो अपवर्ड, सो डाउनवर्ड जो है वो नेचुरल है और अपवर्ड फोर्स अगर आपने ज्यादा लगा दी तो वो ग्राउंड को कभी टच नहीं करेगी, ठीक है? वो नीचे नहीं आएगी क्योंकि आप रिवर्स में फोर्स ज्यादा लगा रहे हो। सो यही आपकी जो आपकी एक्चुअल फोर्स थी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ये फ्रीक्वेंसी है वो कम है एज कंपेयर टू जो आप डैम्पिंग वाली जो फोर्स लगा रहे हो वो ज्यादा है, ठीक है? सो डैम्पिंग डोमिनेट करेगी इस केस में। और डैम्पिंग क्या होगी, आपका जो एम्पलीट्यूड है उसको डिके नहीं करने देगी, उसको ऊपर ही रखेगी, एक्स एक्सिस पे कहीं टच नहीं करने, बिकॉज ये है जीरो, एम्पलीट्यूड जीरो व एक्स एक्सिस है। सो ये उसको जीरो आने नहीं देगी। कब आने देगी? वो इन्फिनिट टाइम पे। दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? सो ये इन्फिनिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि इन्फिनिट टाइम हो जाएगा, मतलब जो आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके विद रिस्पेक्ट टू आपका जो बहुत लार्ज नंबर होगा टाइम का, उस पे जाके आपका जो है एम्पलीट्यूड जीरो पे आ जाएगा, जो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। सर एनी प्रैक्टिकल एग्जांपल? बच्चे मुझे आने दो उस पे। सो ये केस था आपका ओवर डैम्पिंग वाला पहला, ये केस था आपका क्रिटिकल डैम्पिंग वाला, ठीक है? और थर्ड केस है आपका अंडर डैम्पिंग वाला। और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है मुझे पहले वाला जो केस है, क्योंकि
ये यूज होता है आपका फर्स्ट केस गैल्वेनोमीटर में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, विद लो रेजिस्टेंस, क्योंकि आपको गैल्वेनोमीटर में चाहिए रीडिंग नोट करने के लिए कि वो जो उसकी निडल है वो बहुत स्लोली वेरी करे। सो आप उसमें क्या है, ओवर डैम्पिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हो, छोटी सी रेजिस्टेंस साथ में लगा देते हो ताकि वो ऐसा ना हो कि वो जहां उसकी रीडिंग आई है वहीं पे स्टिक कर जाए। ये द नीडल हैज टू कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन विद द यूज ऑफ ए लो रेजिस्टेंस। सो ये डेड कॉइल या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या डेड बीट गैल्वेनोमीटर इसमें यूज होता है, ठीक है जी। एंड द केस ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग, कि जैसे ही आपकी रीडिंग आई वैसे ही उसको वापस आनी चाहिए निडल, ये यूज होता है आपके बच्चे वोल्ट मीटर में, ठीक है जी, वोल्ट मीटर या एम मीटर। और थर्ड केस जो आपका अंडर डैम्पिंग वाला है, ठीक है, अंडर डैम्पिंग का के जो केस है दैट इज यूज्ड इन बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जिसमें आपको ये चाहिए हो कि भी आपका जो एम्पलीट्यूड है डिके भी करता रहे एक्सपोनेंशियली और हार्मोनिकली वेरी भी करता रहे, आप उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, ठीक है जी। सर हाँ जी विजय। सर ये जो इसका ग्राफ आया केस 3 का, सर ये आपने पहले जो डैम्ड एसएचएम का ग्राफ जो तो ये तो यूज होगा जो, हाँ बच्चे वही है, डैम्ड एसएचएम वाला है, वो सेम ही है, ये डैम्ड एसएचएम ही है ना बच्चे। सो इसमें टाइम पीरियड सेम ही है ना? हाँ सेम है। सो अब हमारे पास हमने क्या किया बच्चे, x जो हमारा आया था विच इज a नॉट e raised to power minus rt साइन एक मिनट बच्चे qt plus 5, ये हमारा एम्पलीट्यूड आया था बच्चे। इसको आप जल्दी नोट कर लो, और ये वीडियोस भी अवेलेबल हैं, ठीक है, अदरवाइज विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट अवर सिलेबस इन टाइम। ठीक है जी। सो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आई है वो x इज इक्वल टू a0 e raised to power minus rt, दिस इज अवर एम्पलीट्यूड एंड दिस इज अवर हार्मोनिक फंक्शन। क्या फ्रीक्वेंसी है हार्मोनिक फंक्शन की इसकी बच्चे? ये जो साइन फंक्शन है इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, एनी आइडिया? q/2 पाई। हाँ, सो ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये है आपका एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। तो अब एम्पलीट्यूड क्या हो गया, एम्पलीट्यूड तो इसमें है हमारा a नॉट e raised to power minus rt, ठीक है जी। और यहाँ अगर नॉर्मल हम इक्वेशन देखें तो उसमें होता है साइन ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। यहाँ ओमेगा टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, q। सो आपका फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जगह आपके पास q है, ठीक है। सो अब आपका और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड पहले इस केस में होता था t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई बाय q। q की वैल्यू क्या है, q इज ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, दिस इज योर q। सो टाइम पीरियड आपका क्या हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। सो डैम्पिंग डालने से जो आपके टाइम पीरियड पे इफेक्ट पड़ रहा है वो क्या पड़ रहा है बच्चे, टाइम पीरियड कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? ओरिजिनल टाइम था आपका 2 पाई बाय ओमेगा, और डैम्पिंग डालने से कितनी डैम्पिंग, आर फैक्टर के बराबर, इट विल बी, इट इंक्रीजेस। सो डैम्पिंग की वजह से आपका जो टाइम पीरियड है इट इज गोना बी इंक्रीजिंग, ठीक है जी। क्लियर है बच्चे? सो आप फ्रीक्वेंसी की जगह क्यू यूज कर रहे हो और टाइम पीरियड भी आपका रिवाइज हो गया 2 पाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आप इससे ये अज्यूम भी कर सकते हो अगर इफ आर बिकम 0, आपने डैम्पिंग को 0 कर दिया तो आर 0 हो जाएगा, तो अब आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, अगेन 2 पाई बाय ओमेगा नॉट।
बट आपने तो बोला था टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है। अरे कांस्टेंट रहेगा बट इट विल अफेक्ट स्लाइटली। आपको प्रैक्टिकली तो सेम रहेगा बट जैसे जैसे आपका डैम्पिंग बढ़ता जाएगा, जैसे ये जो एग्जांपल है आपका थर्ड में ये सेम रह रहा है, थोड़ा सा फर्क डालेगा क्योंकि डैम्पिंग इसमें कम है, पर केस नंबर 1 और 2 यहाँ पे तो वेरी ही नहीं कर रहा वो, तो आपका टाइम पीरियड क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, तो सर बेसिकली जितना ज्यादा रेजिस्टिव मीडियम होगा उतना उतना जल्दी टाइम पीरियड जो है इंक्रीज करता जाएगा। उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा, उतना टाइम आपको। टाइम पीरियड एक्चुअली बेसिकली है क्या, एक साइकिल परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम आपको चाहिए। सो जितना ज्यादा आप रेजिस्टेंस लोगे, आपने अगर एक्चुअल फोर्स से ज्यादा ही रेजिस्टेंस ले लिया, डैम्पिंग फोर्स ले ली, नेगेटिव फोर्स ले ली, तो आपका टाइम पीरियड और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ देखो थर्ड केस में मतलब टाइम वो पीरियड चेंजेस जल्दी दिखेंगे। हाँ, नहीं नहीं बच्चे, ये जो टाइम पीरियड इंक्रीजेस का मतलब क्या होगा। सो अगर ये मेरी वेव थी फॉर एग्जांपल ओरिजिनल SHM वाली, है ना, दिस इज माय टाइम, ठीक है। अब अगर मैंने इसको डैम्पिंग डाल दी तो इस केस में क्या होगा, ये इस तरह हो जाएगा। सो अब ये जो है टी डैम्पिंग वाला, ये ज्यादा हो जाएगा। इट मींस उसको एक साइकिल तो वही रहेगी पर उसको एक साइकिल कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। ये जो है टाइम, सो टी डैम्पिंग माइनस टी, दिस विल बी एक्स्ट्रा टाइम which it needed to complete a single cycle. ठीक है, सो अब सर हाँ जी बच्चे, सर ये ग्राफ बनाना है, कौन सा? ये जो बनाया था। नहीं बच्चे, ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड में सर ये 3 केस दोबारा समझा दो सर। बच्चे 3 केस कॉरस्पॉन्डिंग टू वेदर वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर और ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसको हम कंपेयर करें, या तो दोनों वैल्यू बराबर होंगी तो 0 केस हो जाएगा क्रिटिकल डैम्पिंग वाला। अगर आपकी आर स्क्वायर बड़ी है एज कंपेयर टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर टर्म जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है, तब क्या होगा, ओवर डैम्पिंग, क्योंकि आपका डैम्पिंग वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा है तो ओवर डैम्पिंग का केस हो जाएगा। अगर आपका आर स्क्वायर जो है वो छोटा है एज कंपेयर टू ओमेगा नॉट स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर, तब क्या होगा, अंडर डैम्पिंग वाला, क्योंकि आपका डैम्पिंग वाला कम है इसलिए उसको अंडर डैम्पिंग बोल रहे हैं। सो डैम्पिंग वाला फैक्टर कम है, आपकी एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है। So these are 3 cases corresponding to 3 different possibilities in the term inside the square root. सर ये ग्राफ किस चीज का? ये ग्राफ है बच्चे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ये सेकंड ये साइन फंक्शन है बच्चे, साइन फंक्शन, ठीक है सर, है ना। सो ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ मैंने बनाया था। ओके सर, ठीक है जी। सो ये हम आर्टिकल कर रहे थे बच्चे डैम्प्ड SHM का, इसके अंडर है अब 2 छोटे छोटे टर्म्स है, डेफिनेशंस है। सो फर्स्ट वन इज, एक सेकंड, एक से पहले ले 1 सेकंड दिखा दीजिए सर स्लाइड। सर वो वाली दिखा दूं? हाँ ओके सर, डन सर। सो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, एक सेकंड सर, नोट कर रहे हैं सर वो आपने सर बजे आप, मैंने आपको कहा कि थोड़ा फास्ट करो, या आप बाद में वीडियोस देख के उससे रिकॉर्ड देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। सर नोट्स बनाना ऐसा कोई कंपलसरी है वो नहीं है? कंपलसरी नहीं है बजे, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि जो लोग बना रहे हैं अगर एक की स्पीड ज्यादा है तो बाकी के जो स्टूडेंट हैं वो वेट कर रहे हैं उसके लिए। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग। ओके सर, ओके। सो देन इज लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। दिस इज अ टर्म डिफाइंड फॉर द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा, ठीक है। सो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इफ आई कंसीडर दिस केस ऑफ अंडर डैम्पिंग, ठीक है, अंडर डैम्पिंग के केस में ही आप लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट डिफाइन कर सकते हो। सो ये x है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ मैंने बनाया। सो इफ दिस इज योर एम्पलीट्यूड and so on, if I consider 2 points, say P1 and P2, 2 consecutive points हैं, ठीक है, such that displacement at this point is xn and displacement at next point is xn plus 1, ठीक है, y axis पे x है आपका। ये P1 जो पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट, ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू टाइम T1 है, एंड P2 जो पॉइंट है कॉरेस्पॉन्डिंग टू टाइम T2 है। सो T2 और T1 में क्या रिलेशन होगा मुझे? T2 इज इक्वल टू T1 प्लस कंसेक्यूटिव मैक्सिमा देख रहे हैं ना आप। सो टाइम पीरियड क्या है आपका? T1 प्लस
2 पाई बाय क्यू। सो ये रिलेशन है, कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स हम इसलिए ले रहे हैं। सो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट इज डिफाइंड एज माइनस log of e, माइनस साइन इसलिए क्योंकि हम डिक्रीमेंट की बात करें, डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड। सो इट इज डिफाइंड एज xn प्लस 1 डिवाइड बाय xn। xn प्लस 1 ये वाला पॉइंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है p2 पॉइंट पे, और xn जो है डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट नंबर p1। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने ये डिफाइन कर दिया लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। नाउ इसकी कोई डेरिवेशन भी है और इट्स जस्ट अ फॉर्मूला? It's just a formula. It is in notation to define how fast or slow your amplitude is decreasing. ओके। ठीक है जी। सो अब क्वेश्चन आता है कि xn क्या है। xn मैं अभी आपको बताया कि एम्पलीट्यूड है आपका, ठीक है। और एम्पलीट्यूड आपने क्या डिफाइन किया था पहले? एम्पलीट्यूड इज a नॉट e raised to r minus rt। ठीक है जी, यही था ना। तो xn क्या होगा बच्चे? xn nth पॉइंट पे डिस्प्लेस एम्पलीट्यूड क्या होगा? a नॉट ओरिजिनल एम्पलीट्यूड e raised to r minus r, वही सेम रहेगा, पर टाइम क्या होगा? t1। p1 पॉइंट की बात करो ना xn की, सो टाइम इज t1। ठीक है जी। xn प्लस 1 क्या होगा? वही a नॉट e raised to r minus r, अब टाइम होगा t2, क्योंकि p2 कॉरेस्पॉन्डिंग टू टाइम t2, xn प्लस 1 जो एम्पलीट्यूड है। तो इसको मैं वैल्यू पुट कर दूंगा अगर यहाँ पे e raised to r minus r, t2 की वैल्यू है t1 प्लस 2 पाई बाय q, या t1 प्लस कैपिटल T। ठीक है जी। So substituting these values of xn and xn plus 1 in logarithmic decrement, I'll get log of e a naught e raised to r minus r t1 plus capital T, और डिनोमिनेटर में a naught e raised to r minus r t1। So जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, we'll simply get minus log of e raised to r t, बाकी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। सो जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, विल गेट डेल्टा इज इक्वल टू लॉग ई से एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा, विल सिंपली गेट आर इनटू टी। ठीक है जी। सो दिस इज योर वन रिलेशन कि लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ डैम्पिंग फैक्टर एंड टाइम पीरियड। फर्दर इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आर, की वैल्यू क्या थी? आर वाज a by 2m, ठीक है, और t क्या था? t की वैल्यू थी 2 pi by q। सो इफ आई सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, आई विल गेट डेल्टा, नई वैल्यू ऑफ डेल्टा, सो a by 2m इंटू 2 पाई बाय q। सो सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू a पाई बाय mq। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ न्यूमेरिकल और द वेरिएबल्स गिवन टू यू, आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है जी। सिग्निफिकेंस क्या है इस डेल्टा का सर? ये बस रेट बताता है? बच्चे रेट बता रहा है आपको कि और इसका एक सिग्निफिकेंस है, आप ये जो पॉइंट P1 और P2 है, ये कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स ले सकते हो। आप ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी ले सकते हो, आप P2 और P3 वाला पॉइंट भी ले सकते हो। यू चूज एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स, द वैल्यू ऑफ लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट विल रिमेन सेम। सो रेट सेम रहेगा कि जिससे एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। सर तीनों केसेस का? तीनों केसेस का बच्चे यू चूज, मैं आपको ये पॉइंट P0 लिख देता हूँ। Either you choose combination P0 P1, you use P1 P2, you use P2 P3, any 2 consecutive maxima. So in both all these 3 cases, delta will remain same. The 3 cases, what I meant by 3 cases was that underdamped and all that. नहीं बजे, this is for the case of underdamped only. ठीक है, आपका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज ही अंडरडैम्प्ड में कर रहा है, क्रिटिकल या ओवरडैम्प्ड में तो आपका एम्पलीट्यूड वेरी नहीं कर रहा साइनोसॉइडली, है ना। मैं 3 केस वो बोल रहा हूँ जिसमें आप ये वैल्यू उठा रहे हो, xn और xn प्लस 1 की। आप चाहे यहाँ जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड और इसके नेक्स्ट जो मैक्सिमा है ये वाला एम्पलीट्यूड, ये दोनों एम्पलीट्यूड उठा के डेल्टा कैलकुलेट कर लो, वो जो वैल्यू आएगी वो सेम रहेगी अगर आपने ये P1 पे जो एम्पलीट्यूड है वो उठाया या P2 पे जो एम्पलीट्यूड उठाया। सो यू चूज एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा ऑफ एम्पलीट्यूड, है ना। एम्पलीट्यूड 2 कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा का कोई भी उठा लो, आपका डेल्टा सेम रहेगा। सर हाँ जी विजय। हाँ जी, जी, इसका टाइम पीरियड फिक्स्ड रहेगा इस एसएचएम का? किसका टाइम पीरियड बच्चे? ये अंडरडैम्प्ड वाले केस का बच्चे आपका टाइम पीरियड फिक्स रहेगा और वो है 2 पाई बाय q। यस सर। ठीक है सर ये
T2 से T1 प्लस टाइम पीरियड कैसे हुआ है मुझे समझ नहीं आया। एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा मुझे? मैंने इसीलिए 2 कॉन्सेक्यूटिव ना, मैं आपको ये भी कह सकता था कि P0 और P3 उठा लो, मैंने ये नहीं बोला आपको। तो एक 2 कॉन्सेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में जो टाइम डिफरेंस है दैट इज कैपिटल T। ठीक है जी। तो नेक्स्ट टॉपिक इन दिस आर्टिकल इज डैम्ड सर SHM 1 में। सेकंड के लिए दिखाना सर पीछे वाला, बस 1 सेकंड कर दो सर चेंज। So then is relaxation time। ठीक है जी। So सर ये एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए 1 सेकंड। रिलैक्सेशन टाइम टाउ। ओके सर। बजे आपके पास रिलैक्सेशन टाइम 2 कैटेगरी में है। एक रिलैक्सेशन टाइम इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड और एक है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। दोनों के केस में डेफिनेशन सेम है। ठीक है। एम्पलीट्यूड के केस में रिलैक्सेशन टाइम क्या है कि जो आपका रिलैक्सेशन टाइम इज ए मेजर ऑफ टाइम, इसमें इसकी नोटेशन होगी टाउ ए, सबस्क्रिप्ट में ए का मतलब है एम्पलीट्यूड की टर्म, इज ए मेजर ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन डिकेज टू 1/e ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड जो है इट विल डिके टू 1/e ऑफ ओरिजिनल एम्पलीट्यूड कितने टाइम में? टाउ ए टाइम में। ठीक है जी। सो टाउ ए टाइम के बाद आपका जो ओरिजिनल एम्पलीट्यूड है वो 1/e हो जाएगा। इस टाइम को आप बोलोगे रिलैक्सेशन टाइम इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है जी। तो अगर मेरा एम्पलीट्यूड है a0 e raised to minus rt जो मैंने निकाला था, सो एट t is equal to tau a, I know amplitude will become 1/e of original amplitude a0. ठीक है। Substituting these values in above equation, so I get 1/e of a0 is equal to a0 times e raised to minus r into tau a। t की जगह मैंने tau a पुट कर दिया। so a0 से a0 कैंसिल, ये हो गया e raised to minus 1 is equal to e raised to minus r tau a। ठीक है। on comparing the power we'll get 1 is equal to r tau a। ठीक है जी। सो ये एक रिलेशन हो गया। ऑल्सो आई नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू आर टी, ये हमने अभी निकाला था पीछे लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की फॉर्म में। ठीक है। तो यहां से मैं डेल्टा को फिर से रीराइट कर सकता हूं कि डेल्टा आ गया कैपिटल टी डिवाइडेड बाय टाउ ए। सो you can choose any form of logarithmic decrement or relaxation time depending upon the value given in your numerical। जो भी वैल्यू आपको अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन रीराइट कर सकते हो और आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। सर ठीक है जी। हाँ जी बताइए। सर ये थर्ड स्टेप में यार t2 टाउ है एम्पलीट्यूड, ये कैसे आ गया 1/n? ये इसकी डेफिनेशन है ना मुझे, जब भी तो मैं आपको बता रहा हूँ रिलैक्सेशन टाइम इज दैट टाइम आफ्टर विच और मेजर ऑफ दैट टाइम आफ्टर विच द एम्पलीट्यूड डिकेज टू 1/e। ये जो मैंने लिखा है ना, ये दिस इज द डेफिनेशन। इसका कुछ सिग्निफिकेंस मतलब 1/e पे एम्पलीट्यूड हो जाता है कुछ नहीं बचा इसका जनरल के हमें किस पॉइंट पे जाके कंपेयर करना है। सो हमारे पास और कोई पॉइंट नहीं है, 1/e ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो जनरली हम ये e है एक्सपोनेंशियल 2.73 है ना, सो उसी वे में हम कंपेयर करते हैं। सिमिलरली अब है हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी टाउ e। ठीक है। नाउ आई नो दैट एम्पलीट्यूड क्या है मेरे पास, a0 e raised to minus rt। ठीक है। एम्पलीट्यूड और एनर्जी में क्या रिलेशन है, क्या है रिलेशन मुझे? एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सो मैं यहाँ अगर एम्पलीट्यूड को स्क्वायर कर दूं, सो आई विल गेट a0 स्क्वायर e raised to minus 2rt। ठीक है। और इसको मैं नोटेशन यूज कर लूं एम्पलीट्यूड का स्क्वायर किसी टाइम पे वो है e, और a0 स्क्वायर ये ओरिजिनल टाइम पे है t इक्वल टू 0 पे, तो मैं इसको e0 ओरिजिनल एनर्जी लिख लेता हूं और e raised to minus 2rt। सो मेरे पास एम्पलीट्यूड से मैंने एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है। अब एक और डेफिनेशन क्या है कि रिलैक्सेशन टाइम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होगी कि आपकी जो एनर्जी है आफ्टर टाइम टाउ ई, ये हो जाएगा 1/e ऑफ इट्स
ओरिजिनल एनर्जी। वही सेम डेफिनेशन है बट एनर्जी की टर्म में है। ठीक है जी। सो इसका क्या मतलब है कि एट t इज इक्वल टू टाउ E becomes 1 by E of E naught. So substituting these values in above equation, so I'll get 1 by E of E naught is equal to E naught e raised to r minus 2r tau E. ठीक है जी। So इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, I'll simplify and I'll get tau E is equal to 1 by 2r. ठीक है जी। यहां एम्पलीट्यूड के केस में हमारे पास क्या था, टाउ ए इज इक्वल टू 1 बाय आर, ये रिलेशन था, और यहां टाउ ई है 1 बाय 2r। ठीक है जी। नाउ इफ आई टेक द रेशियो ऑफ टाउ ई एंड टाउ ए, ये कितनी आएगी मेरे पास, इट कम्स आउट टू बी 1 बाय 2। सो रेशियो ऑफ रिलैक्सेशन टाइम फॉर एनर्जी एंड एम्पलीट्यूड इज 1/2। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, कौन से वाला ज्यादा हुआ टाइम, रिलैक्सेशन टाइम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी और एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड। इट मींस इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ बच्चे? ग्राफ में हो ना, वो ज्यादा टाइम के लिए एक्सपैंड हो जाएगा ग्राफ। ये देखो, टाउ ई इज ग्रेटर देन टाउ ए, ऐसा बोल रहे हो आप? ऐसे ही है ना, अगर रेशियो 1/2 है, सो टाउ ई इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स टाउ ए। तो टाउ ई ज्यादा है एज कंपेयर टू टाउ ए। इट मींस अब अगर हम टाइम की बात करें, एनर्जी टेक्स लार्जर टाइम टू डिक्रीज 1 by E of its original value as compared to amplitude. एम्पलीट्यूड जल्दी डिके हो रहा है एज कंपेयर टू एनर्जी। सो यहां से ये सिग्निफिकेंस हमें मिल रहा है। सर टाउ ए बड़ा होगा। हाँ सर, टाउ ए बड़ा होगा। यस सर। श्योर हो? श्योर सर। यस सर। हाँ सर। आप चेक कर सकते हो सर, 2 times टाउ ई इज इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो सर। तो ये जो हमने लिखा है, इस केस में इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी फिर, या इसको मैं नई स्लाइड पे करता हूँ। टाउ ई और टाउ ए की रेशियो थी 1/2। तो यहां से जब आप सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट टाउ ए इज इक्वल टू 2 times टाउ ई। ऐसा ही है? यस सर। तो अब इनइक्वालिटी क्या होगी, टाउ ए और टाउ ई लेस देन होगी या ग्रेटर देन होगी? टाउ ए इज ग्रेटर देन टाउ ई सर। यही है? यस सर। यस सर। सो आप डिफाइन करो कि कौन सा ज्यादा है और इसका क्या मतलब है। सो टाउ ए, अब आपने बोला, देखो मैंने पहले आपकी जो एनर्जी की टर्म में बोला था, वही आपको एम्पलीट्यूड की टर्म में बोलना पड़ेगा। एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड डिकेज टू 1 by E ऑफ इट्स ओरिजिनल एम्पलीट्यूड टाउ ए टाइम में, और एनर्जी जो है आफ्टर टाइम टाउ ई, ये 1 by E हो जाएगी। ठीक है। सो यही आपको बता रहा है कि एम्पलीट्यूड ज्यादा टाइम लेगा एज कंपेयर टू एनर्जी इन ऑर्डर टू डिक्रीज टू 1 by E ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। सर मतलब एनर्जी का डिक्रीमेंट ज्यादा जल्दी हो रहा है ना? हाँ, समझ गए? ठीक है बच्चे। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वालिटी फैक्टर। नेक्स्ट वी हैव सिग्निफिकेंस ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। नेक्स्ट वी हैव क्वालिटी फैक्टर। डैम्प्ड एसएचएम में बच्चे हम ये डिफरेंट क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं कि कैसे सिग्निफिकेंस लेना है, क्या चीजें हमें डिफाइन करनी है डैम्प मोशन के रिगार्डिंग, अंडर डैम्प्ड के रिगार्डिंग। क्वालिटी फैक्टर, क्योंकि आपका जो ओवर डैम्प्ड है और क्रिटिकल डैम्प्ड है, उसमें आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन आ ही नहीं रही है। सो डैम्प्ड एसएचएम आपको अंडर डैम्प्ड वाला ही ट्रीट करना होगा। तो क्वालिटी फैक्टर मेजर हाउ गुड और क्वालिटी ऑफ ऑसिलेटर इज। सो अगर उसके लॉसेस कम है तो उसकी क्वालिटी बेटर है। ठीक है। डैम्पिंग में अगर उसकी डैम्पिंग कम है तो उसकी क्वालिटी बेटर है। ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज Q, ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा मुझे +1 +2 में। एनर्जी stored in damped SHM divided by, so it is defined as 2 pi times ratio of energy stored in damped SHM divided by energy stored, energy loss per cycle. So this is the definition of
फाइंडिंग द क्वालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर डैम्प्ड ऑसिलेटर. सो अगर मैं नोटेशन की टर्म में लिखूं, सो Q बिकम्स 2 पाई टाइम्स E बाय माइनस ऑफ DE. माइनस साइन इसलिए क्योंकि लॉस हो रहा है और DE इज चेंज इन एनर्जी. नाउ आई नो आई हैव डिराइव्ड E इज इक्वल टू E नॉट e raised to r minus 2 RT. तो DE क्या हो जाएगा? DE is minus 2R E naught e raised to r minus 2 RT dt. dt भी साथ में आएगा ना, ठीक है. If I substitute these two values E and DE in quality factor, so I'll get simply 2 pi times E naught e raised to r minus 2 RT divided by माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2R E naught e raised to r minus 2 RT. अच्छा, ये dt क्या होगा बच्चे? dt की वैल्यू क्या होगी? We have to find energy loss per cycle. So एक साइकिल के लिए चेंज इन टाइम कितना होगा? टाइम पीरियड टाइम पीरियड. So dt is capital T for a cycle. So हम इसको यहाँ पे t लिख देते हैं, capital T. So जब आप कैंसिल करोगे, ठीक है, so you will get 2 pi by T into 1 by 2R. ठीक है, इसको आप ओमेगा की टर्म में भी लिख सकते हो, ओमेगा by 2R. This is your quality factor. सर हाँ जी विजय. सर आपने एनर्जी लॉस को डी कैसे लिख दिया सर? DE एनर्जी लॉस, डेरिवेटिव आपको क्या बताता है? चेंज इन एनर्जी. सो DE इज लॉस इन एनर्जी, नेगेटिव साइन है ना. सो चेंज इन एनर्जी एक साइकिल में, इसलिए. ठीक है, सो अब हमें मालूम है कि R जो है हमने सब्स्टिट्यूशन की थी बिगिनिंग में A by 2M. सो अगर हम नेगेटिव साइन कहाँ गया? बच्चे एक नेगेटिव यहाँ था, एक नेगेटिव यहाँ है, क्योंकि पावर में माइनस 2R बाहर आया ना जब आपने डेरिवेटिव लिया. ठीक है, सो अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 2R की, so you will simply get omega m by a. ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्म में मैं लिख के दे रहा हूं. ऑल्सो यू कैन ऑल्सो राइट Q इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स टाउ E. ठीक है, क्योंकि 1/2R टाउ E जो था वो आपका 1/2R था. सो मैंने इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी फैक्टर, इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम इन एनर्जी भी लिख दिया. आप इसी तरह इसको रिलैक्सेशन टाइम इन एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है टाउ E by टाउ A इज 1/2. तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते. तो वट एवर गिवन टू यू, आप उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी फैक्टर एडजस्ट भी कर सकते हैं. ठीक है सर, वो ऊपर सर माइनस डी इसलिए क्योंकि एनर्जी लॉस है. यस ऑब्वियसली. सर हाँ जी विजय. सर ये dt को कैपिटल D कैसे लिखूं? यहाँ बच्चे यहाँ ऊपर डेफिनेशन में देखो, ये लिखा है एनर्जी लॉस पर साइकिल. सो एक साइकिल में टाइम कितना चेंज करता है? ठीक है, सो एक साइकिल में चेंज इन टाइम इज योर टाइम पीरियड. जो एक साइकिल कंप्लीट करने में लगेगा उसको, एक साइकिल कंप्लीट करने में उसको टाइम पीरियड लगेगा. सो चेंज इन टाइम इज T. ठीक है नी. सो आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर. बच्चे आप कल क्लास लगाना चाहते हो, कल या मंडे को? बिकॉज टीचिंग तो ऑफ है, बट अगर आप चाहो, आप सभी लोग आ सकते हो, तो मैं क्लास लगा सकता हूँ. यस सर. सर आउट ऑफ सेशन जाना है. नो सर. नो सर. नो सर लगा सकते हैं सर. नो सर. यस सर. नो सर. नो सर. बिजी है सर. नो सर. ओके ओके ओके. लगा दो, फ्री है. नो सर. नो सर. नो सर. नहीं सर, पटाखे चलो. चलो ठीक. नो सर. ओके ओके. लगा लो सर अकेले. नो सर. नो सर. नो सर. Okay, बच्चे, there will be no class. There will be no class. Don't worry. ठीक है? Okay then. Thank you. कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. Excuse me, sir. हाँ जी बच्चे. सर, ये LMS पे लेक्चर कब तक अपलोड हो जाएगा सर, अभी वाला? हाफ एन आवर में. ओके ठीक है सर, थैंक यू. कोई रेफरेंस बुक है सब्जेक्ट के लिए? बच्चे आप मुझे कोई आप अपना ईमेल आईडी भेज देना, जो आपके GR हैं. मैं आपको सॉफ्ट कॉपी ऑफ बुक्स है मेरे पास 2 बुक्स, उनकी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको भेज देता हूँ. ओके. ओके सर. सर एक बार प्रीवियस स्लाइड पे जाना. अनीश क्या बात है भाई, प्रीवियस स्लाइड पे बहुत जा रहे हो. सर रेफरेंस समझ नहीं आया सर. सर रेफरेंस बुक बता दीजिए. बच्चे आप NK वर्मा फॉलो कर सकते हो. MK वर्मा. NK वर्मा, इंजीनियरिंग फिजिक्स बाय NK वर्मा. ओके सर. हमारे पुराने बच्चों से कब तक सिलेबस मैच हो जाएगा? बच्चे वो लोग हाफ सिलेबस कवर कर चुके हैं और उनका सेकंड हाफ शुरू हो चुका है.
So you are back by 20 lectures. मैं इसीलिए आपको बोल रहा था सर कि वो फ्राइडे और कर क्या मंडे रहा है एग्जैक्टली? हाँ जी, सर उनका अभी चल क्या रहा है वैसे? they have started the optics interference. ओके So मैं इसीलिए आपको बोल रहा था कि फ्राइडे या मंडे भी ऑफ है टीचिंग. तो अगर आप क्लास लगाना चाहो तो हमारी क्लास होती है फ्राइडे एंड मंडे, बट somehow it's not feasible. So ठीक है बच्चे, सर मैं इससे कोशिश करूंगा. We are 20 lectures behind than the previous group. Okay. ओके सर. हाँ भी अनीश, इससे पिछली हाँ सर ये एनर्जी वाला बता दो सर. एनर्जी वाला क्या बता दूं? ये E is equal to E naught E raised to minus 2. आपका एनर्जी और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन है? एनर्जी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. यस सर. ठीक है, तो एम्पलीट्यूड हमने अभी डिफाइन किया था कि x इज इक्वल टू a नॉट e रेज़ टू आवर माइनस rt sin ओमेगा t प्लस फाइव qt प्लस 5. ये हमारा डिस्प्लेसमेंट था, जिसमें एम्पलीट्यूड था हमारा ये a नॉट e रेज़ टू आवर माइनस rt. तो मैंने वही लिखा हुआ एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू a नॉट e रेज़ टू आवर माइनस rt. और अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दूं, यहाँ भी स्क्वायर कर दूं, यहाँ भी स्क्वायर कर दूं, तो मुझे एनर्जी मिल जाएगी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. ठीक है, तो वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है. एम्पलीट्यूड का स्क्वायर किया तो ये a नॉट का स्क्वायर हो गया और एक्सपोनेंशियल -2 टाइम्स RT हो जाएगा. ठीक है, ओके सर. एम्पलीट्यूड को मैंने E लिख दिया है और ओरिजिनल एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को मैंने E नॉट लिख दिया. ओके सर. हाँ जी बच्चे. सर एक सेकंड के लिए नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो. अरे यार ये लोग तो स्लाइड बदलता है. सॉरी. नहीं ठीक है बच्चे, नो इशू. So can we leave here for next Yes, class? all of you can leave. Those who have doubts, they can ask.